दोस्तों आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 लेके आई हूँ। ठीक है, पीछे का लेक्चर आई होप सभी कोई रिवाइज कर लिया होगा, है ना। कुछ किया ना किया होगा, पर व्हाट्सएप पे चैटिंग जरूर किए होगे सभी, है ना। रिवीजन किए होगे या नहीं किए होगे, है ना। ठीक है, तो चलो तो थोड़ा रिवाइज कर दिया जाए। ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, अगर सिमेट्रिक चार्ज है ना, मैं बोलूंगा कि बीच पे बताओ कितना फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स कितना? जीरो। क्यों? ये इस पे इधर लगाया, ये इस पे इधर लगाया, है इसलिए ये इस पे इधर लगाया, है ना। इसका आधा कंपोनेंट इधर, इसका आधा कंपोनेंट इधर, है ना। कट जाएगा। इसका आधा ये इधर है, ऐसे और ऐसे, है ना। कोई दिक्कत? अरे यार ये तो मजा है, छोड़ो अभी मजा नहीं दिलाएंगे। ये इसको इधर करते हैं, है कि नहीं है। तो इसका भी एक इधर कंपोनेंट होगा ना, ये दोनों मिलके आधा आधा इक्वल, इसको कट कर दिया। इसका आधा कंपोनेंट इधर, इसका आधा कंपोनेंट इधर, तो ये भी इसको कट कर दिया। आंसर क्या आएगा? जीरो, है कि नहीं है। इतना छोटे छोटे बातें हम बता दिए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे। आगे बढ़ा जाए तो सिमेट्रिक होगा, क्या होगा? सिमेट्रिक होगा तो चार्ज क्या होगा? नेट फोर्स सेंटर का पे क्या होगा? जीरो। जीरो होगा, है ना। ये भी बता दिए थे ऐसे, है कि नहीं है। ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और माइनस सेंटर के पास चारों तरफ सिमेट्रिक इक्वल चार्जेज है, सेम नेचर का भी है ना। तो सब मिला के बीच में क्या हो जाएगा? जीरो कर देगा। एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो। 90 डिग्री है। एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो दिक्कत है 90 डिग्री। अच्छा, एफ नेट क्या हो गया? जीरो। ये भी हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का भी करा दिए थे, वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे कुछ भी चार्ज रखे, बस सेंटर पे क्या हो जाएगा? जीरो। सिमेट्रिक है, देखो तो, है ना। क्या हो जाएगा तब? नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? सभी सिमेट्रिक मतलब समझते हो कि नहीं? सब में एक समान होना चाहिए, और एक मैंने तो जिसको इक्वल पार्ट में काट के डिवाइड भी हो जाए इक्वली, है ना। फिर भी एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा। कोई दिक्कत? पेंटागन इसमें जीरो होगा कि नहीं? और ये सिमेट्रिक नहीं है, इस पे भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। इसकी कहाँ लग रहा है? हाँ होगा। प्रूफ करो। सिमेट्रिक कहाँ? हाँ हो जाएगा भैया, हो जाएगा। ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये कैंडल हो गया, तो फिर वही बात हो गया। इसमें भी तो हो जाएगा, है ना। कंपोनेंट लगा रहा, इसमें भी तो हाँ लेना होगा, पर जीरो हो जाएगा ना पेंटागन पे। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत है क्या? सब कल का बस रिवीजन थोड़ा करा दे रहा हूँ। एक बार छोटा सा जल्दी से बता देना, 1-2 मिनट का रिवीजन है। प्लस क्यू, इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज लगा, फोर्स लग रहा है। ये पॉजिटिव है, इस एक तरफ इधर लग रहा होगा ना, क्या हो जाएगा? के क्यू सेम चार्ज, के क्यू स्क्वायर, ये एल डिस्टेंस लगा तो एल स्क्वायर, यही ना। अब मैं बोलूंगा यहाँ एक और चार्ज रख दे रहा हूँ, ये इस पे कितना लगा रहा है? इधर लगा रहा होगा, इस पे भी कितना हो जाएगा? एफ के क्यू एल स्क्वायर, और बीच में एंगल अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, है ना। ये दोनों को सेम फोर्स हुआ ना, अगर सेम वेक्टर हुआ क्या हो जाएगा? कल बताया था √3 है, दोनों फोर्स सेम है, √3 है। एक का मतलब क्या है? एक फोर्स ना, मतलब √3 एफ के वैल्यू लिख देंगे, आंसर हो गया। कल ही बताया था नहीं सब, एकदम कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं। दूसरी बात, अगर वेक्टर सब पता है तो होना चाहिए कैसे होता है सब, है ना। f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। किसी को दिक्कत है सभी ना? दिक्कत नहीं ना? हैं क्या हुआ है क्लास में? कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा भी नहीं ना? कल कुछ और भी बता दिए थे, एक साथ नहीं बताए थे, अलग अलग से बताए थे। क्या ढोकला को ढोकली से प्यार हुआ, प्यार में फिर मार हुआ, है कि नहीं ढोकली? है ना। बीघा में आ गए हम, बरेली का झुमका ले आए हम, लाए तुम्हारे। काहे रो रहा है रे? क्या हुआ? टिश्यू पेपर दो इसको, हापिक पिला इसको, साफ हो जाएगा। थोड़ा सा वो गंदा होके आया है उधर से। रोनाल्डो का छोटा भाई रोनाल्डो छोटा भाई फोनाल्डो, बढ़िया है। चलो ऐसे ना करके मैं कैसे कराया था कल? 2 क्वेश्चन इसको बना दिया था ना, कैसे बना दिया था?
ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा ना, रिपेल कर देगा। और बताओ हम इधर कहीं नहीं बना रहे हैं, ऊपर में कुछ दिया ही नहीं है। मतलब ये हमको अरे इस पे फोर्स निकालना है तो सब फोर्स इसी पे दिखाएंगे ना। सबका एरो कहाँ होना चाहिए, जिस पे निकालना है। बच्चे को लगभग कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर लगा, इधर काहे लगाए भाई, इधर क्यों लगा, निकालना तो इस पे है ना, हमको निकालना किस पे है, इस पे है ना, तो सब फोर्स इसी पे दिखाएंगे। इसकी वजह से इधर दूर भगा देंगे, है कि नहीं, एक इधर, इसकी वजह से सब इधर भागेंगे। ये भी फोर्स देखो F है, अगर स्क्वायर है तो डिस्टेंस तो दोनों का तो सेम सेम है, चार्ज भी दोनों सेम सेम है, तो वेक्टर दोनों सेम सेम हुआ ना, और एंगल भी कितना हुआ 98 डिग्री ना, तो आंसर क्या हो जाएगा √2f हो जाएगा। मैं बताया था दो वेक्टर जब सेम रहे √3, अगर वेक्टर सेम है तो दोनों वैल्यू सेम है। अगर 120 डिग्री है तो f का f रह जाएगा, अगर 60 डिग्री है तो √3f हो जाएगा, 90 है तो √2f हो जाएगा। इतना हो गया। और दूसरा क्वेश्चन फिर क्या कह रहे थे, 120 डिग्री में हो जाएगा, एक प्लस क्यू चार्ज है, ए भी प्लस क्यू चार्ज है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसे हो लगाएगा ना, नहीं लगाएगा, तो ये f का वैल्यू कितना हो जाएगा, k q चार्ज तो सेम सेम है ना, q स्क्वायर डिस्टेंस ये कितना होता है, अगर ये l है तो √2l होता है, पता होना चाहिए, स्क्वायर का डालना √2l होता है, √2l का होल स्क्वायर, यही होगा ना, कोई दिक्कत है कितना नहीं ना रे, ये डायरेक्शन में आया, और ये दोनों का रिजल्टेंट भी तो यही डायरेक्शन में आएगा, आएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पर में, चलो एकदम डायमंड क्लियर कराएंगे। अब एक साथ ही देते हैं, कल करा दिए थे हालांकि, फिर भी चलो बार रिवीजन करा देते हैं, बच्चे भागते हैं सब चीजों से। रखो सलाह कर फैसला, किसको वक्त बदलना है, किसको किसको बदलना है, हाथ भी एकदम मरिया सा उठाता है, तो ये वक्त क्या है, तो खुद को नहीं बदल पा रहा है, वक्त क्या खाना मिलेगा। चलो इधर देखो, ये हाथ काफी नहीं था आपके लिए, इतना उठाएंगे तभी आप समझिए, ऐसे ये उठा दो ना। चलो प्लस क्यू है ना, हम कहाँ पे थे, इस किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालो तीनों की वजह से, तो इसी पे लेते हैं बार बार, ठीक, तो इसका इधर आएगा ना, ठीक है, इसका इधर, उसका बीच में, तो ये दोनों का रिजल्ट है तो बीच में ही आएगा ना। अच्छा पहले इसकी वजह से इधर आएगा ना, इसका तो अलग फोर्स का नाम दे देंगे, एफ डैश दे देते, क्यों एफ डैश देंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेम नहीं है ना, नहीं, इसका डिस्टेंस क्या है √2l है, पर ई दोनों का डिस्टेंस l है, ई दोनों का डिस्टेंस भी क्या है l है, मतलब ये फोर्स सेम है, इसका f और f नाम दे देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही लाइन में आएगा ना √2f, तो ये दोनों ऐड नहीं हो जाएगा, यही आंसर एक लाइन में, इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या हो गया आंसर, √2f प्लस f डैश, यही आंसर। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बढ़िया से। तो यहीं पे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते हैं, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 1 cos 90 डिग्री, फिर आंसर करके सब यही आता, तो डायरेक्ट ऐसे करो ना। क्या सोचे जी, ठंड दिन आ रहे हैं, कभी हाथ की हथेलियों पर, कभी सर पे, कभी कहीं और नहीं बताएंगे। कितने दिन से नहीं आए हो बबुआ, 2 दिन। हाँ हाँ, √2f है ना, इसका डिस्टेंस क्या था, √2 इसके ऊपर क्या लिख सकते थे, k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर ना, और उसका k ये l था, ये √2l, इसका √2l था डिस्टेंस, बस डिस्टेंस है, k q स्क्वायर बाय √2l स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। नहीं आया समझ में, समझ में आया। आगे का क्वेश्चन तो कराया जाए, अब क्वेश्चन पे आया जाए, चलो क्या हो गया, कुछ नहीं, इसको ढोकला को बुरा लग गया, बताओ, बस अभी तो रिवीजन भी नहीं करा था, तेरा को फोन करके मुझे पता था बार काहे बुरा मान रहा है तू, तुम्हारे लिए तो ही इंतजार करते हैं। और 5 मिनट में आ गया, वेरी गुड, रिवीजन कराते हैं हम आपके लिए, जो थैंक यू बोलो, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। 5 मिनट तो निकलने में लग जाता है। छोटा बिल्डिंग है, छोटा 1 मिनट में निकलता है, यहाँ से नहीं, छोटा बिल्डिंग है कि नहीं, जहाँ पे 2000 रुपये उससे अब आ जाओ, आप कहाँ 700-800 बता, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, किस पे लगाना है, जीरो सेंटर जीरो ही लगेगा भैया, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, जीरो, बताओ तो कैसे लगेगा जीरो, प्लस वो प्लस सुनो भैया, प्लस जाए 2 घंटे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हाँ हालांकि सिमेट्रिक तो है, नेगेटिव पॉजिटिव सिमेट्रिक तो है, हाँ
नेगेटिव पॉजिटिव सिमेट्रिक तो है तो कर हो ही जाएगा, देख लो। नहीं तो इस पॉजिटिव के बदले अगर ये पॉजिटिव चार्ज ही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। इसकी वजह से किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। ये तो कैंसिल हो गया। हाँ। और ये है इसके तरफ, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं करेगा अट्रैक्ट, इसकी तरफ अट्रैक्ट। और ये भी क्या करेगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट, ये भी कैंसिल कर cancel। देगा, कैंसिल हो गया। जीरो। चंदन ने बता दिया। वेरी गुड जेरी। और सब निठल्ले लोग हैं, खाली वो चंदन जेरी ये तो पढ़वे करता है। हाँ। हम लोग तो कुछ ये बोल वीडियो दिल्ली तक जाता है, थोड़ा कम था इसकी। अरे नहीं नहीं, आप तो ग्रेट है चंदन। चंदन जी जेरी का कोई कंपेयर भी है क्या? अरे छोड़ो 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 ना। मर के इसलिए मर के भी तुझको चाहेंगे। आ जाओ। देखो देखो चंदन का कोई कंपेयर है नहीं, मेरा एक गाना का साथ नहीं, पर क्वेश्चन का साथ दे या ना दे, पर गाना का साथ जरूर देता है। चलो बता, इसका नेट सेंटर पर कितना नेट फोर्स होगा? एक दो हाँ, ये जीरो हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा वो? इसका जीरो। जीरो नहीं होगा यार, जीरो कैसे हो जाएगा? किसका? जीरो हो जाएगा। एक दूसरे नहीं को काट होगा। अरे इधर से काट रहा है, इधर से काट रहा है, इधर से काट रहा है, अरे नहीं दिख रहा जीरो है। जीरो ना होगा, हेक्सागोन है ना भैया? हाँ बाबू एक सेकंड। जीरो नहीं होगा। जब भैया वो कंपोनेंट को काट रहा था, ये भी काट देगा उसी तरह सेम। देखते ये पॉजिटिव इसकी वजह से इधर जाएगा, हाँ और ये नेगेटिव पॉजिटिव इसकी वजह से इधर आएगा, हाँ है कि नहीं है? ये पॉजिटिव है तो इससे ये दूर जाएगा, ऐसे लगाएगा ना दूर। हाँ दूर। अच्छा रुको। थोड़ा बड़ा। इसके वजह से इस पे लगाना है ना, तो इधर दिखाएंगे ना, इस पे दिखाएंगे ना, उस पे थोड़ी दिखाएंगे, है कि नहीं है? और नेगेटिव पॉजिटिव इस पे इधर जाएगा, है कि नहीं? नेगेटिव है तो इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो ऐसे जाएगा। इस पे पॉजिटिव है तो इसको करेगा, दूर ऐसे जाएगा। देखो सब तो कैंसिल आउट कर रहा है, एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं आया समझ में? नेगेटिव पॉजिटिव में दिक्कत हो रहा है क्या? ये प्लस है, ये प्लस है, इसकी वजह से इस पे निकालना तो ऐसे बनाना, और पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, तो अट्रैक्टिव वाला ऐसे दिखाना, बस इतना सिंपल सा, ठीक है? ये सब क्वेश्चन से डर भागते हैं, डर लगता है, डर। चलो डर हटा कि नहीं हटा? इसका बता कर दिखाओ तो मैं जानूं। एक करके दिखाओ। फिर ये पेंटागन है क्या? जो पहना है वो कौन नहीं है? एक्सा है। क्या है ये जो पहना नहीं है ना, वो ये क्या है? हेक्सा है। ये भी तो वही हो जाएगा भैया, हैं? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा? हाँ 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 बता जीरो हो जाएगा। है जरे। जीरो हो हो तो जाएगा। जाना हो चाहिए। जाएगा। देख जैसे कंपोनेंट काट रहा है। अरे बाप रे बाप, जेरी टॉम चुटकी हैं? अरे सब अब बीच में क्या देगा उसको? पॉजिटिव नहीं, बीच वाला पे कोई दिक्कत कोई नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ क्या होगा? बीच पे फोर्स कितना लगेगा? फाइन नेट फोर्स ऑन बीच। जीरो। बीच फाइन नेट फोर्स ऑन बीच। ऑन बीच। अरे समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए, वो वाला बीच नहीं, सेंटर वाला बीच। हीरोइन का बीच नाम में बताइए। दिवाली नहीं बनना। जीनत अमन चलिए आगे चलिए। बताइए बताइए बताइए। पागल जीरो। हाँ क्या जीरो हो जाएगा ना? हाँ भैया। वाह रे गधेड़ा सर, ये कंफ्यूज कलम चला के देखता। इसके वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा? आगे की ओर। इधर लग जाएगा। हाँ अबे अबे प्रॉब्लम चार्ज। और ये नेगेटिव की वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स। इधर ही लग जाएगा ना। अरे मैं बताया ना, मैं तुरंत साइन दिखाया ना तुम लोगों को, नहीं दिखाया हाँ उस टाइम दिखा। है ना? अब इसकी वजह से पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, इधर ही जाएगा ना। पर ये तो इसको देखो, ये जो बताए बाबू, देखो फिर से बोलना होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है? इसकी वजह से इस पे लगा, रिपल्सन होगा तो आगे ही कराएंगे ना। क्या करेंगे? आगे ही करेंगे। और वो नेगेटिव चार्ज है, अगर ये इसको अट्रैक्ट करा, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमको किस पे फोर्स दिखाना? इस पे दिखाना है ना। तो ये इसके लाल जैसा मुंह दिखाएगा ना, तो इधर ही कराएंगे ना। नहीं समझ रहे क्या बोल रहे? इसके तरफ आकर्षित हो रहा है ना रे। ये प्लस क्यों? ये चीज में लगता है कि सब बोलता है छोटा चीज है, पर यही चीज इसमें बड़ा चीज है मेरे हिसाब से। क्यों बड़ा चीज है? क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि किधर साइड दिखाए एरो दिखाए, एरो पे ही तो खिला लग रहा है लगभग, उसको बोल के निकल जाता है। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हमको इस पे निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, इसकी वजह से, इसकी वजह से किस पे निकालना है? इसकी वजह पे निकालना है ना। तो ये इसको अपने और आकर्षित करेगा कि अपने से दूर भेजेगा,
देखो ये सबसे बढ़िया तरीका, चलो ऐसे तरीका बोलो, ये अपने तरफ खींचेगा कि इसके तरफ से दूर भेजना चाहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है रे, दूर 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 भेजना चाहेगा, मतलब एरो इधर रहेगा ना, है कि नहीं है? इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं वो नेगेटिव को रखता हूँ, ये नेगेटिव वाला इसको अपने पास बुलाएगा कि इसको दूर भेजेगा? पास बुलाएगा, तो ऐसे एरो दिखाएंगे। अब ठीक है, तो नेगेटिव के तरफ एरो बनाना, नेगेटिव के तरफ एरो बनाना। अच्छा, मतलब उसके उसके मतलब ऊ क्यू के ऊपर बनाना। हाँ, ये क्या क्यों? कर रहा है? क्योंकि ये जो है इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ना, पे भी बना सकते हैं। पर ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ना, नहीं आया? माइनस वाले पे अगर बना देंगे तो ये कैंसिल। माइनस वाला पे क्यों बनाओगे? बनाएंगे? तो जब ये इस पे निकालना है तो इस पे फोर्स दिखाएंगे ना। समझ गए। अब दिक्कत नहीं है ना? अब फिर से कर दो, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये दूर भेजेगा ना, तो दूर दिखा दिए ना हम, है ना? दूर दिखाए कि नहीं दिखाए? चलो इधर नेगेटिव बना, ये नेगेटिव है ना, है कि नहीं है? ये नेगेटिव है, इसको तो अपने ओर बुलाएगा ना, अपने ओर बुलाने के लिए तो ऐसे एरो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? अब यही चार्ज हम इधर रख दिए हैं, माइनस को तो बोलेगा आओ तुम मेरे पास आओ, इसको अपने और क्या करेगी? आकर्षित करेगी, तो ऐसे हो जाएगा ना, नहीं है समझ में? कि एक साथ दिखा देने में दिक्कत हो रहा है? नहीं ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। नहीं यार, नहीं तो बोल देते कि ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, देखो तो। तो इसको दूर भेज दिया, ऐसे कर दिया ना, हाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ ना? नेगेटिव वाला प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है? ये जो है इसको अपने ओर बुलाएगा कि दूर बुलाएगा? अपने और हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ इस पे फोर्स निकालना attract है, करेगा। तो इसके ये जो है इस पे फोर्स किधर बुलाएगा? अपनी ओर हाँ, आकर्षित हाँ, करेगा इधर ना, आओ, अपने ओर इधर, आकर्षित हाँ, करेगा ना, हाँ। ऐसे ही दिखाएंगे ना कि आओ तुम मेरे से आओ, पास आओ, पास आओ। अब आया समझ में कि अभी दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। उस पे देखो, इस पे निकालना है। चलो, तो मैं प्लस क्यूब दे देता हूँ, ठीक है? ये इसको तो दूर भेजने की कोशिश करता होगा, तो ऐसे दिखाएंगे ना, है कि नहीं है? पास बुलाएगा। और ये जो है इसको अपने पास बुलाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे ही हो गया ना, है कि नहीं है? इसके वजह से ये डायरेक्शन है, इसके वजह से अपने पास बुलाए दो, ठीक है? माइनस क्यू, फिर तो ये भी तो अपने तरफ बुलाएगी, है कि नहीं है? ऐसे हो जाएगा, और ये इसको दूर भेजेगा, इसका भी तो दूर भेजने वाला ऐसे ही हो जाएगा, है कि? और ये जो पॉजिटिव इसको तो इधर भेजेगी, है ना? बोल जा दूर भाग मेरे से, और ये क्या करेगा? अपने और आकर्षित करेगी। वही होगा। देखो तो तीनों 8 हो रहा है, कहाँ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल नहीं होगा। हैं? हर तरफ 2 सब जगह पे फोर्स तो सेम लगेगा, डिस्टेंस सबका सेम है ना? सबका डिस्टेंस क्या है रे? सबका रेगुलर हेक्सागोन है तो सबका डिस्टेंस तो सेम है ना? तो सब देखो लिख सकता है, ये दोनों फोर्स तो एफ सेम होगा, 2f नहीं होगा, 2f, और बीच में एगो ऐसे 2f है, एगो क्या होगा बीच में 2f, और एगो ऐसे 2f, है कि नहीं है? किसको समझ में नहीं आया? 90 डिग्री है सब में के बीच में। नहीं 120 डिग्री होगा, रेगुलर हेक्सागोन है ना? कैसा डिग्री होगा? 120 डिग्री का होगा। तो इसका तो नेट फोर्स बताओ ना, कोई कितना होगा? वही तीनों जोड़ देंगे। 2 है। कोई बताओ जल्दी से बताओ। 2 है नेट फोर्स। किसका भैया? इस सेंटर पे कितना लग रहा है नेट फोर्स? ये एकदम छोटा सा है, अगर ये क्वेश्चन को चाहूँ मैं इतना बड़ा कर दूं, है ना? लेकिन हम जिस तरह के बताएं, एक लाइन में आंसर बताना चाहिए तुम लोग। इसको थोड़ा साफ सुथरा और कर देते हैं। और ये सिमेट्री कैसे था रे? सब जीरो जो बोला था, सिमेट्री कहाँ था? पॉजिटिव नेगेटिव, एक तीन साइड खाली नेगेटिव था और तीन साइड सिर्फ पॉजिटिव था, कैसे सिमेट्रिक हो गया? शायद हो सकता है। कितना? बोलो नहीं सुना, बोलो। 6 बोलता है। 6 ये गलत बोल रहे हो। वही हम बोलते हैं। 10 है। ये तो 120 जब एंगल है तो सेम हो जाएगा, तब 1 2 का तो f हो जाएगा। 2f है, 2f तो 2 ही f ही रह जाएगा, और बीच में पहले से 2f तो 4f होगा ना? अरे एक ठो और है। एक और ना है का। चलो मैं देखा मैं स्क्वायर करके ऐड करते हैं। क्या बोले? स्क्वायर करके ऐड करते हैं ना वेक्टर। वेक्टर का एडिशन तुम क्लास में कल रिवीजन मतलब नहीं किए। f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, हाँ स्क्वायर करके ही करते हैं, 2f1 f2 cos थीटा, ये करते हैं ना? क्या मैं इतना लंबा तरीका बोलता हूँ ऐसा करने में? नहीं। हैं? मैं क्या बोलता हूँ? 120 ये क्या कहते हैं? अगर दोनों अगर सेम फोर्स है कि नहीं है, सेम, अगर थीटा क्या है, ये 90 डिग्री है तो √2f होगा, 60 डिग्री है तो √3a होगा, अगर 120 डिग्री है तो f ही हो जाएगा। कल ही तो लिखा है ना ये चीज, है कि नहीं है? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है वो चीज, तब ना क्वेश्चन आसान हो गया। हमेशा कैलकुलेशन जहाँ आवश्यक है वहाँ करेंगे,
ई पॉजिटिव की वजह से एकदम ऐसे इधर चल जाएगा ना, और ये ई पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में इसके और आकर्षित कर लेगा ना। हाँ। ये कर लिया है ना, दोनों फोर्स तो सेम है ना। क्यों? ये डिस्टेंस कितना है? एल है। ये भी डिस्टेंस कितना एल है, ये भी डिस्टेंस एल है, इसका भी डिस्टेंस एल है, इसका भी डिस्टेंस एल है, इसका भी, सब डिस्टेंस इक्वल है। तो ये दोनों फोर्स तो सेम हुआ ना। एफ प्लस एफ क्या हो जाएगा? ये 2F हो जाएगा, है कि नहीं है? अब इसकी वजह से इसके इधर फोर्स लाएगा, है कि नहीं है? और ये इसको और अपने और आकर्षित करेगा, ये भी तो F ही होगा, है ना। ये इसकी वजह से इधर लगाएगा और ये अपने और इसको आकर्षित करेगा। तीनों फोर्स तो सेम है कि नहीं है? ये F प्लस F कितना हो जाएगा? 2F होगा ना। ये F प्लस F कितना होगा? 2F होगा ना। और ये F कितना होगा? 2F होगा कि नहीं होगा, है ना। और पता होना चाहिए सभी को कि ये हेक्सागन में 120 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री होता है। इसका और इसका वेक्टर सम करेंगे, इसका और इसका वेक्टर सम करेंगे तो इधर ही आएगा, बीच में आएगा कि नहीं आएगा? और वो भी कितना होगा? 2F ही होगा। पहले से वो 2F था, एक और 2F है, इक्वल टू कितना हो गया? 4F। ले, इतना सिंपल आंसर नहीं है समझ में? एक बार फिर से बोल देते हैं। नहीं खाली वहां से बताइए ना, तुरंत बताइए। इधर कितना? 2F, इधर कितना? 2F। तो रिजल्टेंट बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो बीच में ही रिजल्टेंट आएगा ना। कितना हो जाएगा? 2F ना। देखो फोर्स 2F है तो 2F ही आएगा ना। 2F है, बीच में कितना? रेगुलर एक्शन बीच √2F है, फिर बीच में तो एक और फोर्स था। कौन सा फोर्स था? 2F ही ना। 2F तो कितना हो गया? 4F। आंसर हो गया। नहीं है समझ में? आंसर क्या हो गया? 4F, है ना। आंसर कितना होगा? 4F। इतना आसान आंसर देखना बहुत मुश्किल से मिलेगा, नहीं तो इसको बनाया जाएगा। 4F कितना बोले? 4F। तो एक बार 4F है तो F का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? KQ² बाय L स्क्वायर। एक ही बार में आंसर आ गया, एकदम एक लाइन में। नहीं है समझ में? कि एक बार और बताएं। नहीं हो गया ना। और जो अब स्क्वायरिंग करते 120 डिग्री का जो है तो सब ऐसे ही पढ़ाते, पर मैं वैसे नहीं कराता। ये 2F के बीच में 120 डिग्री एंगल लगते हैं, इससे देखो वही आंसर आएगा। F1 का स्क्वायर मतलब 2F, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos कितना डिग्री? 120 डिग्री ना। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1 90 120 है ना। 90 से पीछे कितना होता है? 60 का कितना होता है? cos 60 का वैल्यू? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 120 का -1/2 होगा ना। -1/2 ये तो सब बताया हूं। -1/2। F1 का वैल्यू कितना होता है? F1 मतलब ये है ना, 2F है, तो क्या हो जाएगा? 4F स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा? 4F स्क्वायर माइनस अगर cos 120 का वैल्यू माइनस 2F स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 कितना हो जाएगा? 8 होगा। कितना हो जाएगा? 8 होगा। 16 होगा। 4 कर रहे हैं प्लस करें ना। और प्लस 4 कितना होगा? 8F स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? F माइनस F स्क्वायर है ना, है कि नहीं है? 7F स्क्वायर क्या बोले? 7F स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आना चाहिए था? 120 डिग्री दिए है ना, तो हम लोग का 2F ही आना चाहिए था ना। क्या गलती हुआ? अरे F प्लस F कौन सा? इसको और इसको ऐड कर रहे हैं ना। ये कितना हो गया? 2F हो गया, ये भी 2F हो गया। तो कैलकुलेशन एक और 2F था ना बीच में। अरे भाई यहाँ पे इसको खाली F ले लिया, यहाँ पे तो 2 4 ही होगा। 4 होगा कि नहीं होगा? रे F1 का वैल्यू कितना लिए हैं? 2F ना। F2 का वैल्यू कितना लिए? 2F ना, क्योंकि ये तो टोटल 2 है। 2F प्लस 4F हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? -4F ना। 8 में 4 जाएगा, 4F स्क्वायर और बाहर निकालेंगे 2F। तो जो था वही रह गया ना। 2F लिए थे भाई। इतना कैलकुलेशन करके चीज निकालेंगे? नहीं। काहे इतना कैलकुलेशन करने जाएंगे? नहीं आया समझ में? और समझना भी नहीं आया। अच्छा लगा समझ। समझा कि नहीं समझा? इसी कारण में क्या बोला? अगर वेक्टर सेम ऐसे ये वेक्टर 2F था, ये भी वेक्टर कितना था? 2F था ना ये और बीच में कितना था? 120 डिग्री। तो वेक्टर सब में क्या आ जाएगा? आंसर 2F ही आ जाएगा। मैं तो कल ही बताया हूँ। देखो इतना आसानी से एक बार में हो गया, उसको कैलकुलेशन में तो एक तकलीफ भी हो गया था। नहीं आया समझ में? क्लियर नहीं है क्या ढोकला? चलो इसका आंसर कितना आ गया? 4F आया है ना। कितना आंसर? 4F। F का वैल्यू क्या लिख देंगे? KQ² बाय डिस्टेंस सभी का सेम है L। यही हो जाएगा ना आंसर। बस सिंपल सा है। इतना आसानी से नहीं सॉल्व कराएगा, देख लेना। आई ट्राई जाए तो किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? अगला क्वेश्चन। चलो इसको लड़ाई, चलो इसको लड़ाई, हाँ तुम भैया क्या बोल रहे हैं? इसको लड़ाइएगा, यही सब गाना गाइएगा क्लास में। बोलने जा रहे हैं। ये आंसर बताइए कितना होगा, नहीं तो अभी आपका पिटाई पड़ेगा। इसमें नेट फोर्स बिचवा पे कितना होगा? बिचवा पे नेट फोर्स कितना?
निकालना होगा। क्यों यार, तो सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, पॉजिटिव zero। सिमेट्रिक तो है, जीरो होगा, अभी तुरंत तो कराया था। ये नेगेटिव है तो ये अपने और क्या करेगा, आकर्षित खींचेगा। करेगा, है कि नहीं है। और ये वो भी नेगेटिव, ये भी तो negative अपने और क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। और ये इसको क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा, ये भी अपने से क्या करेगा, दूर भेजेगा, तो कैंसिल करके जीरो ही हो जाएगा। अब तो कराया था, है कि नहीं। बोलते हैं जीरो, लेकिन सब चीज में जीरो बोलना गलत है। हाँ बाप रे बाप, जीरो प्रवचन, बाप रे बाप, ग्रेविटी में क्या होता है? कुछ भी जीरो फिर गड़ा नाम लेता है। जीरो, सभी से जीरो। कुली काम कर रहा है 90 डिग्री पे, काम ही नहीं कर रहा, इसके अनुसार काम ही नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो वजन है 90 डिग्री पे नहीं लगता। चलिए अब बताओ, अब नेट फोर्स 20 में कितना लगेगा। अब जीरो 70 नहीं हुआ ना, एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, एक तरफ नेगेटिव 70। अरे वाह, बड़ा अच्छा। चलो बताओ 90 डिग्री है ना, 2f हो जाएगा। वो सब क्यों देख रहे हो, ए 2f का जीरो मतलब नहीं नहीं है समझे। बे जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होगा। देखो एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, मैं बोलूंगा वेक्टर सब पता होगा तो √2f होगा, है ना। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है ना, इस तरह का। जीरो कैसे होगा? मैं सेंटर पे बोला हूँ निकालने दे, सेंटर पे तो ये है, इसकी अपने और क्या कर रहा होगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित कर रहा होगा। जीरो कैसे होगा, अब देखता हूँ। और ये जो इसका तो काम हो गया नहीं चार्ज का, इधर ही इसको निकालेगा। खींच दिया, और ये जो है इसको दूर भेज रहा होगा ना, ठीक। दूर भेज रहा होगा तो ऐसे करेंगे, हाँ, है कि नहीं। ये पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव इसको आगे दूर भेज रहा होगा, 2f ही हो जाएगा। है ना, ऐसे भेज रहा होगा। तो ये माइनस क्यू अपनी तरफ से क्या खींच रहा होगा, अपने और खींच रहा होगा, हाँ। है ना। ये आया ना, और दोनों तो का सबका डिस्टेंस तो सेम है ना, स्क्वायर है, सभी का डिस्टेंस क्या है सेम, मतलब ये √2f, ये भी रूट मतलब 2f हो गया ना, ये 2f है और ये 2p है। एंगल एंगल कितना होता है तुम लोग 60 डिग्री। 90 डिग्री में हो जाएगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री। रेगुलर हेक्सागोन में 120 होता है, स्क्वायर में अगर ऐसे आता है इसको कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो भैया दिख तो नहीं रहा है, दिख जाता तो सबको क्लियर ही नहीं हो जाता। 90 डिग्री, √2 है। 90 डिग्री हो जाएगा। समझे। बोले तो थे। हाँ बोले थे, मैं कहाँ बोला गलत व्यू, मैं तो बोल रहा था कि इसका मतलब घटिया, भाग गए। गुड, है ना। तो कितना हो जाएगा, √2f, और f का वैल्यू कितना है रे, f का वैल्यू 2f है ना, f का वैल्यू कितना है 2f है, तो आंसर क्या हो जाएगा √2f, यही हो जाएगा ना आंसर। नहीं आया क्या समझ में? 2√2f। हाँ समझ में आया कि नहीं आया। f क्या है, k q के देखो चार्ज तो सबका सेम लिए तभी तो लिए हैं, √2 k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर, है ना। मतलब ये डिस्टेंस दिया हूँ l है, सब करेक्शन नहीं आया क्या समझ में? अच्छे से आया। हमको लगता है कोई कोई बच्चा को ना वीडियो देखेगा एक जगह में दिक्कत हो जाएगा, कहाँ पता है। वो सोच रहा होगा अभी हम लोग का आंसर √2f आया ना, तो हम लोग क्या लिख दिया f की जगह पे 2f। ये 2f कहाँ से आया भाई, वो f का वैल्यू 2f था, नहीं आया समझ में। ये एक इधर आया था, किधर आया था, ये √2f, ये √2f था, तो ये यही तो f है कि नहीं है, नहीं आ रहा समझ में। नहीं सही बात। और एक बात याद रखना, रेगुलर हेक्सागोन ऑनलाइन लग छोड़िए, हमारे यहीं पे एक दो अरे आपको नहीं, मैं भी रेको ऐसे भी लगता था। अरे नहीं पागल भाई नहीं, असली में खुद हमें नहीं आता था, तुम मतलब फिर तो है का ना, इसलिए होता है कि f2f कैसे लिख दिए, है ना। सुनना क्या बोले, रेगुलर हेक्सागोन में अगर ऐसा आता वो कितना डिग्री का है, 120 डिग्री। भाई सब तो सही बताते नहीं बताते, काहे बताएगा। और स्क्वायर में से आएगा तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, याद रखना। ठीक आगे चलो, ये सब बातें हैं याद रखना है। अच्छा चीज, समझ में आ रहा है तो अच्छे से, सही बात। अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है रे, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन बना पाते हो, है ना। क्या करना है? मेरी शहज़ादी तेरा शहज़ादा तुझे करता रहूंगा फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व। तुमको क्या लगा, जीरो हो जाए, जीरो कैसे हो जाएगा? तुम अब कुछ मत- मेरा सर ना फिर फटेगा। ओ नेगेटिव सिमेट्रिक है, √2 हाँ, इधर खाली पॉजिटिव कर दिए, उधर खाली नेगेटिव कर दिए। सुन लो इसका डिस्टेंस l दिया हूँ, अब बताओ फोर्स क्या होगा। डिस्टेंस l दिए हुए हैं, तो वही 90 डिग्री हो जाएगा। तो √2f होगा भैया। हमको आंसर दे दो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो मुझे आंसर दो। के q स्क्वायर। मेरे को पता है बच्चे कहाँ फंसते हैं और कहाँ नहीं।
चलो करो करो करो, इतना लेट कराओगे कैसे होगा? हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 2f ठीक है ऑप्शन नंबर ए होगा ना बाबू? 2 रूट 2f वही तो आया था, क्वेश्चन तो है। या 2 रूट 2f होगा। भाई बाबा आंसर भी उल्टा पता देगा। चलो 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 बताओ 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 F पूरा की सब। जगह पे क्या होगा? F नेट फोर्स ऑन द चार्ज है ना? ये नेट ऑप्शन नंबर फोर्स ए, ऑन चार्ज है ऑप्शन नंबर ए, ऑन बीच। ये सब लिख दूंगा तो कुछ और बीच। ऑप्शन नंबर ए होगा भी। नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज, सेंटर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ये क्वेश्चन √2 × 2 के इसको A square by L square। आ गया। ये होगा। मैं वो चांद 2 रूट 2 जिसका के ठीक थे। तेरे बिन ना कोई आसमां। चलो बता जल्दी बता जल्दी बता ए जल्दी। नंबर। ये होगा। मुझे पता था ना कहाँ गलती करे और कहाँ नहीं करे। देखो क्वेश्चन दिया, मछली जाल में फंस गया। सही में वाह यार, मैं तो सर सी नंबर होगा। सी नंबर होगा तब। अरे बाप रे बाप, होगा तो C नंबर। अरे बाप रे बाप, उससे लास्ट बी ला अरे ये अच्छा अच्छा सही बोल रहे एक हो। और एक और एक और कोई बच गया, और कोई बोलिए ना। चीची जी बोल ऑप्शन नंबर के D। कब उठा के। अच्छा बताओ, अगर मैं अभी गलत बोला हूँ ना तो फोर्स का वैल्यू इलाबोरेट करो। और 2 रूट 2 तो गलती नहीं है, ये तो अभी कर ही थे ना। 2 रूट 2 तो गलती नहीं है ना, तो f को करो। f को क्या होगा आंसर बताओ, f कितना होगा? एक का ही f निकाल दो, चारों का f सेम होगा। एक का f ही बता दो। के Q1 के K Q Q स्क्वायर तो हम लोग को पता है इसका आंसर क्या आने वाला है। के Q स्क्वायर अभी तुरंत कह रहे थे 2 रूट 2 f आने वाला है ना। हाँ। ये तो भाई गलती नहीं है, तो गलती इसी में होगा कुछ। लेकिन F में ही गलती है भैया। हाँ और क्या, तो रूट 2 तो कंफर्म आएगा ही आएगा ना। भैया के Q तब स्क्वायर में L तो स्क्वायर वहीं पे होगा तो ना। हो गया। 2 √2 एक ही तो ऑप्शन में है, तो फिर आगे का दिमाग से पैदल सब में तो वही एक ही चीज ही है। कि Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ। हाँ, L का मतलब क्या है? डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस? दो चार्ज का बीच में डिस्टेंस। जो चार्ज ना, ये चार्ज हो कि ये चार्ज, ये कितना होता है? L बाय रूट 2 होता है कि L होता है रे पागल? ओहो क्या ये L दिए है ना, √2 हम तो इस बार डिस्टेंस ये L दिए थे, पिछला क्वेश्चन में ये L दिए थे हम। ओ डिस्टेंस तुम लोग गलत ले रहे हो। डिस्टेंस तो ये लेंगे ना, ये और ये कितना होता है? L बाय रूट 2 होता है ना ये डिस्टेंस। √2 हो जाएगा √2 बी नंबर ऑप्शन नंबर सी। अभी रुको तुम। अरे ऑप्शन नंबर सी हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया से जवाब। L/√2 ऑप्शन नंबर सी अब इतना बता देने के बाद यार तू IIT और नीट के लायक बहुत अच्छे से। L/2 सही भैया। L स्क्वायर बाय 2 होगा। 2 कट जाएगा। हमको लगा था यही बता के खुश हो जाओगे, बरोबर यहाँ है। और दुख कर दिए हमको। 4 वाला बोलिए सोचिए एकदम ठीक होगा। चलो आंसर भी होगा। आंसर भी होगा 4 √2 याद कर दिया था मैं L/2 नहीं किया। पहली बात L का मतलब क्या है? देखो गलती कल एक क्वेश्चन में और कराए थे, है ना? सर्कुलर का क्वेश्चन दिए थे हम, सर्कुलर का क्वेश्चन दिए थे कि नहीं दिए थे? बोले थे दो चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट में घूम रहा है, तो बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये r ये r 2r होता ना, सब खाली r ले लिया तो आंसर गलत आएगा ही। हाँ। सब r ले लिया था, बोले r का देखो, है ना? मैं कर देता हूँ यार। L स्क्वायर में 4 आ जाएगा। ये प्लस क्यू दिया था, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, है ना? देखो ये डिस्टेंस पर मैंने L दिया था ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/√2 ना, है कि नहीं? इसके बाद ये सब जो 6 7 का है कि नहीं सब चीजें? ये L है तो ये कितना होगा? L/√2। और पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? इसी को मैं L दे दिया था, वो तो मेरा मन चलेगा ना, मैं जो दूंगा, है ना पागल सब। तो यहाँ पे बस सिंपल सा √2f KQ/L स्क्वायर, क्योंकि L क्या है? ये का डिस्टेंस है, पर यहाँ का डिस्टेंस तो इस बार L/√2 है ना। क्या है? L/√2 है, तो कैसे करोगे? आंसर तो यही आने वाला है ना, √2f। f की जगह पे क्या करेंगे? मतलब एक भी कोई फोर्स निकाल लो, है कि नहीं? f का यानी KQ, L ये डिस्टेंस कितना है इस बार? L/√2 है ना, L का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 किसी का भी 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाके यहाँ 4 हो जाएगा ना। 4√2 इंटू KQ/L स्क्वायर। अब क्लियर हुआ? फिर से एक बार बता दे। हो गया भैया। अभी समझ लो अच्छे से, बात का क्वेश्चन सही करना। अभी आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाऊंगा, फिर आगे नहीं बनेगा, फिर अच्छा बात नहीं होगा।
फिर भी तुम लोग समझते नहीं हो, इतना समझाता हूँ। है ना, ये अगर एक स्क्वायर होता है ना बाबू, तो ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस अगर सेंटर बीच में जैसे एक चार है, तो ये डिस्टेंस जो होता है ना, वो आता है L/√2। ठीक है, कितना आता है? L/√2 आता है। इसके वजह से चार्ज नहीं दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इसकी वजह से इस पे फोर्स तो दूर लगेगा, और ये तो अपने और इसको आकर्षित करेगा ना, है कि नहीं है? ये इसको दूर भेजेगा, है कि नहीं है? और ये अपने और क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो सबका डिस्टेंस तो सेम है ना, ये डिस्टेंस सबका सेम है। मतलब ये एफ है तो ये भी एफ होगा, ये एफ है तो ये हो क्या होगा? एफ, मतलब एफ समझ रहे हो? ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। एफ बार बार बनाओ तो सबका मतलब क्या है? सेम। अगर ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा? 10 होगा, ये भी 10 होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 10 होगा। मतलब ये अगर एफ बोलता हूँ, ये भी एफ है, तो क्या इतना हो जाएगा? 2f हो गया ना। और ये f है, ये भी कितना हो जाएगा बाबू? 2f हो जाएगा, है कि नहीं है? और मैं बताया क्या थोड़ा देर पहले, स्क्वायर का ये बीच का जो एंगल होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 होता है। तो 2f कितना हो जाएगा? मैं बोला कि अगर दो वेक्टर सेम हो, थीटा 90 हो, तो कितना होता है? √2f नहीं होता है? कितना होता है? √2f। कोई दिक्कत किसी को? यही आंसर है। और बोलेगा भैया आप तो बोलते 2√2f, बड़का गधा, एकदम बड़का गधा। हम लोग का आंसर कितना आया? √2f आया ना। अब कोई हमसे बोलता कि भैया तो आप तो 2√2 बोले, भाई f के जगह पे क्या रखेंगे आप? F 2f ना, 2f ना। ये 2f है, ये 2f है, बीच में 90 डिग्री है, तो क्या होगा आंसर? √2f। तो f के जगह पे ये दोनों मैग्नीट्यूड रखेंगे ना, क्या होगा? 2f रखेंगे ना। थोड़ा देर पहले बोला कि ऐसा कंफ्यूजन किसी को हो सकता है, तो मैं वो भी चीज बता दिया, है कि नहीं है? f है तो f का वैल्यू कितना है? ये f नेट बोलता हूँ, चलो f नेट का वैल्यू कितना है? 2f ना। नहीं आया क्या समझ में यार? हाँ भैया f नेट तो ये होगा ना, f नेट का कितना हो जाएगा? f का वैल्यू कितना बोले? 2f। तो इसको लिखेंगे 2√2f, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो थोड़ा सा भी है नहीं, जो पहला क्वेश्चन भी कराया ना, तो f नेट सेंटर पे कितना हो गया? 2√2f, है कि नहीं है? 2√2f। f का वैल्यू कितना किसी भी एक चार्ज का निकालेंगे तो सबका तो सेम है, तो ये डिस्टेंस कितना? L/√2 है ना। 2√2 f का मतलब k q स्क्वायर, डिस्टेंस L/2 है ना, L/√2 का होल स्क्वायर, है ना। L²√2 का इसका 2 हो जाएगा ना, दो सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 4 कि इसको भी करके दिखाऊं? KQ/L²। यही था ऑप्शन नंबर बी। आया तो समझ में? इसको चाहते एकदम बड़ा से बड़ा हो सकता था। देखो कुछ तरीका बताया कि तुरंत सॉल्व हो, है ना? नहीं आया समझ में? पठान काहे मुंह लटका हुआ? समझ में नहीं आया क्या? वो भूख लग गया होगा, है ना? यही बोलो तुम, यही बोलो तुम। ढोकला भी भूख लग जाएगी। सही में बेचारा हाय रे। ढोकला भूख लग गया? मैंने लो आ इधर गाल इधर करो, मिटा दूंगा। आओ तो बोला अरे बाप रे बाप। चलो इसको बनाओ। क्या चर्चा हो रहा है? क्या आप स्मार्ट लग रहे हैं आज? 5 पॉइंट है तब ठीक। करो मैं लिखता हूँ। बचपन से स्मार्ट है। हाँ तब तक करो जब तक मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई रिविजन मत करो, तारीफ कर सकता है, अगर कुछ और करेगा तुम्हारा 5 पॉइंट चार्जेस। और जिस तरह से आप बाल कटाए हैं, एक पढ़ो। ईच ऑफ वैल्यू एकदम चाहता है कि एकदम कंफर्ट में रहा कि हम पढ़े और IIT करें। 5 पॉइंट चार्जेस ईच और वैल्यू आर प्लेस्ड। ये देखिए यार इतना लिखना, चलो लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन है बड़ा और सही बात हुआ है तो दम वाला भी है, होता है सब क्वेश्चन, पर एसिडी है तो फिर दम वाला क्वेश्चन में दम ही कहाँ, दम तो सब निकाल लेते। कौन हंस रहा है रे? रीजन रूम में जाके क्या कर रहा है? कौन? कोई उपाय नहीं है इसका। पागल हो गया। बड़ा कभी इसका दे अच्छा वाला क्वेश्चन। ठंडा में पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। पढ़ो इस बार, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के लिए ऐसे कोई मौसम नहीं होता, पर बच्चे बहुत गर्मियों में एक्सक्यूज देते हैं। 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ ज़्यादा लेके बैठो, पढ़ने बैठो, चलो फटाफट लिखो। सेंटर ऑफ द हेक्सागन।
चल बता क्या होगा आंसर। ऑप्शन ऑप्शन दो क्या हो गया पॉइंट चार्ज क्या है अभी? 5 दे रखा है भैया। पॉइंट चार बाबू बीच वाला क्वेश्चन क्या गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ high point charges each of value plus q are placed on the 5 vertices of a regular hexagon of side L. The magnitude of the force on a point charge of value minus q coulomb placed at the center of the hexagon. और 5 ठो इधर कोना में। हाँ और माइनस क्यू सेंटर पे। कारण 6 गुना दिया है, 5 गुना है, हेक्सागन में क्या कौन साइड 6 गो होता है। 1 2 3 4 5 6 5 गो वहाँ बोला है। 4 5 गो 6 गो दे तो आंसर जीरो नहीं हो जाता। 5 को लिख दो 1 2 3 4 5 यहाँ नहीं दिया 4 पठान नुन्नू बनाओ ये सब मतलब ऐसे नूनी कैसी है? क्या भाई नुन्नू कैसा है? ये एगो साइड का जो नहीं दिया उसका क्या करोगे? गजब है लेकिन ऐसा से एक नमूना स्टूडेंट मेरे पास। डायरेक्शन बनाओ सबको हाँ बस डायरेक्शन बना। इस नहीं ऐसा कौन मैक्स चलो पहले तुम लोग मेहनत करो तब ना कुछ ऐसा एसिडी कुछ कमाल दिखाऊंगा तब मजा आएगा। बनाओ इसको ऑप्शन ये है ये क्वेश्चन है। चल इसका लड़ा चलो इसका हाँ बाबू देखो ठीक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है चलो बराबर ना हाँ हाँ चाची जी बनाइए चुटकी दे तो 8 आइंस्टाइन का टॉम भैया लग रहा है बीवी छोड़ के भाग गई। ये वो खाली ये बच रहा है ठीक है। एगो बच रहा है निकालना है वो बच क्या रहा है निकालो निकालो निकालो। उसको किधर ले जाएंगे? चार्जिंग कुछ होगा ही नहीं वहाँ पे खाली करो। जीरो ए रुको जीरो नहीं होगा। जीरो तो नहीं होगा। तेरी झलक सर भी बनाओ देखने दीजिए। ऑप्शन नंबर डी लग रहा है कि लग रहा है लग नहीं रहा है दिखाओ। देखने दीजिए ना। भैया ए और डी लग रहा है इधर में तो कोई क्यों है ऑप्शन नंबर डी नहीं डी नहीं होगा। सी हो है कोई बी और ए बोल दो। रुको ए बी में आज छड़ी रखना पड़ेगा ऑप्शन में बताओ नहीं सही करके एगो ए बी सी तब बताते हैं आज हम भी। ऑप्शन ही गलत दे देंगे सब। ऑप्शन नंबर सी चलो बता बता ऑप्शन नंबर सी और शामी है ना करो करो रुकिए हम बता रहे हैं एक बार। ठीक है रुक जाइए। ए नंबर भैया कितना प्यारा हंसते हैं हम ना। तुम क्या रहता तू क्यों बोलेंगे भैया डी ऑप्शन नंबर डी सी सी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी जेरी जी वेरी गुड मेहनत करके निकाले आंसर सही। ऑप्शन नंबर डी देखिए निकाले हैं दिखाओ देखिए हाँ। इधर अरे मैं समझ जाऊंगा मेरे को आता है फिजिक्स। दोनों पढ़ को देखिए जैसे लिखता है बुझावे नहीं करेगा। चारों कट गया एगो बचा उसके बाद तो तुम्हारा कॉपी देख के लगता है फिजिक्स नहीं आता। हम बोले ना कुछ नहीं बुझाएगा। आपने अरे नहीं ऐसे दिखाओ बता बताओ। अरे नहीं बता बताओ सही है वेरी गुड लेकिन देखिए कैसे बता हम बता बता कोई बता दो। ये जो ये एक दूसरे को तो अपोज कर देगा हाँ। बचेगा ये वाला ये वाला हाँ। तो एक एक पॉइंट ना बचेगा तो एक हाँ। पॉइंट चार्ज के लिए ना हमको निकालना अरे वाह वेरी गुड चलो चलो देखते निकाला हैं। कि किसको बचा इसको कहने हाँ हाँ सही है वेरी गुड। और डिस्टेंस दिया है एल कैपिटल हाँ, very good। मैं भी बना के देखता हूँ ऐसे। दोनों का स्क्वायर हो जाएगा इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा के का वैल्यू होता है 1/4 ठीक है अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अरे ये तो वैल्यू सोच रहे थे कि इधर का एल जेरी जी का डिस्टेंस बोला था एक हेक्सागोन है रेगुलर हेक्सागोन है कि नहीं क्या है रेगुलर हेक्सागोन है। सब पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया था ना प्लस क्यू अगर सभी पे रखा कितना बोला गया था 5 इक्वल ना 5 अगर छठा पे भी अगर दे देते
अगर छठा पे भी दे देते तो क्या हो जाता, जीरो हो जाता सेंटर पे, बहुत इजी है ना, तभी जीरो हो जाता है ना। हाँ ये देखते हैं अभी, ठीक है। तो लेकिन और माइनस क्या क्यू दिया, यही क्वेश्चन था ना हम लोग का। 5 वर्टिसेस में 5 4 है, अगर 6 पे रहता तो सेंटर पे चाहे कुछ रहता ना, जीरो आंसर होता। 5 से सभी पे रहते, खाली रह गया ना रे। बहुत इजी था। ये प्लस क्यू है। चलो अब बता सेंटर में फोर्स कितना लगेगा। पहले कैंसिल जीरो। आउट कीजिए। जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जीरो। पर हम क्वेश्चन में कितना चार्ज दे के रखा है, 5 दे के रखा था ना, हाँ, कितना दे के 5 दे के रखा था। चलो तो ये जो है इसको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा ना, क्या कर रहा होगा ये, आकर्षित कर रहा होगा। ये भी इसको सुन रहे हो, अट्रैक्ट करता है। इसको भी अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, आकर्षित ये कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। ये भी इसके तरफ क्या हो रहा होगा, आकर्षित ही हो रहा है। ये भी इसके तरफ क्या हो रहा होगा, आकर्षित ही तो हो रहा होगा। ये भी इसके तरफ क्या हो रहा होगा, आकर्षित हो रहा है। ये भी इसके तरफ क्या बना दिए क्या, किधर महाराज ये उल्टा बना दिया। हाँ ये तो सब उल्टे बना दिया। हाँ ये दोनों अच्छा बताओ। माइनस की तरफ आकर्षित होगा ना, एक बार आकर्षित करेगा, नेगेटिव की तरफ होगा ना। और नेगेटिव की तरफ, ठीक है करते हैं, ठीक है करते हैं। वो जो अपोजिट काटे हो ना बबुआ, अभी आते हैं ना उसमें। हम गलत बना दिए। कैसे काटे हो तुम। ये माइनस, अच्छा इसके तरफ है ना, ठीक है, इसके तरफ आकर्षित हो गया, ठीक है। खुश हुए थे है कि नहीं? ये भी हाँ ये भी इसके तरफ आकर्षित ही हो जाएगा, यही बोल रहे हो। ये भी अच्छा, अट्रैक्ट करेगा। तुम लोग का ये कहना है कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है ना, कि ये इसको आकर्षित कर रहा है, हैं? इस पे निकालना कि इस पे निकालना है रे, बीच वाला पे। बीच वाला इसका फोर्स इसको दिखाएंगे ना। किसका फोर्स दिखाना है, इसका वाला दिखाना है, किसका, मतलब इस पे दिखाना, पर इसके वजह से इस पर दिखाना है ना। ये तुम जो दिखा रहे हो, ये जो तुम दिखा रहे हो, सुनो मेरा बात को, मैं पहले ही बोलता हूँ, कोई एरो इतना बड़ा मैटर करता है, सही में करता है एरो मैटर, है ना, एरो मैटर थोड़ा करता है। प्लस क्यू या माइनस क्यू, है ना। सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में कराया था इस पे फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, इस पे निकालना है ना, इस पे निकालना है। तो ये इसको क्या कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। ऐसे इधर दिखाएंगे ना, सेम अब प्लस क्यू, अब माइनस क्यू करते हैं। अब इस पे फोर्स निकालना है, किस पे फोर्स निकालना है, इस पे निकालना है ना। तो ये इसको क्या कर रहा होगा, अपने और आकर्षित कर रहा होगा, इधर दिखाएंगे ना, पागल। हाँ ये इस पे इतना फोर्स लगाता है, ये भी उस पे इतना ही लगाता है, पर डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट रहता है। इतना छोटा सा बात है, ये कूलम्ब्स लॉ में ही चीज हमने बता दिया, पर बच्चे समझते नहीं और मेरे को पता है, समझा भी नहीं पाते शिक्षक अच्छे से, इसलिए तो गलती की है यहाँ पे। फिर से इसको मैं एक बात बोलता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। हाँ फ्रेम हो गई। देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। जब ये इस पे लगा रहा हो डायरेक्शन ये होगा ना बाबू, हैं, और ये जब इस पे फोर्स लगा रहा है डायरेक्शन का ये होगा ना, जो खींचेगा उस पे बस कहानी खत्म, है कि नहीं है। ये अरे छोटा सा बात था, चलो अच्छा बात है ये चीज, हालांकि मुझे लगा था डाउट नहीं है, पर आ गया तो अच्छी बात है। इसलिए आ गया कि बच्चों को मैं अब अगले समझाऊंगा तो और बढ़िया समझा सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लियर क्वेश्चन अपने आप आसान लगने लगता है। यही चीजें नहीं बोलता ये बड़ा क्वेश्चन, ये सब तो मायने भी नहीं रखता, पर यही सब मायने रखता, तभी तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये इस पे इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया कि नहीं लगाएगा, इसको क्या नाम देता, अगर 1 है या 2 है तो इसको क्या नाम देते, F12 नाम नहीं देते थे, थे कि नहीं देते थे। और ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको 2 है तो इसको क्या नाम देते थे, F21 ना। इक्वल अमाउंट पास डायरेक्शन अपोजिट होता था ना। अब मैं बोलूंगा कि इस पे फोर्स निकालना है, इस पे निकालना, आप किसका फोर्स लोगे, इस पर फोर्स निकालना है रे, तो इसके वजह से तो ये वाला लेगा ना तुम, और डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना, नहीं रहेगा ऐसा, नहीं ऐसा। हाँ और दूसरा बात, अगर मैं बोलता हूँ कि इस पे निकालो, इसकी वजह से निकालोगे ना, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इधर हो जाएगा ना। जो खींचेगा उस पे, हाँ देखना है, उसको देखना, जिस पे लग रहा है उसके तरफ होना चाहिए। अभी समझ में नहीं, कंफ्यूजन हो गया क्या, उसी की तरफ होना चाहिए। इस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसी पे, इस पे ही निकालना है। उसी की तरफ होगा तब। सुन लो, इसी को निकालना है, इस पर निकालना, किस पर निकालना है, इसी पर निकालना है। तो ये माइनस क्यू है, किसके वजह से निकालना है, किसके वजह से, प्लस क्यू खींचेगा ना। हाँ मतलब किसके वजह से निकालना है, इसके वजह से ना। हाँ। तो ये इसका क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, अपने और आकर्षित करेगा ना, आकर्षित ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी समझ में, है ना। अब इस चीज को चेंज करता हूँ मैं, इस पे नहीं निकालना है, अब निकालना है इस पर, किस पे निकालना है, इस पर निकालना है। तो ये इसको क्या करेगा, ये अपने और खींचेगा ना, ऐसे होगा ना, है कि नहीं। आप समझ में आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया क्या रे,
आया ना हवेली आप पे के मिला बेटे था। हाँ हवेली अच्छा सुनो 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 मेरे पे फोर्स निकालना है ठीक है सामने एक सुंदर सी कन्या इधर है ना हम भी मेरे पे सामने हम भी- है ना मेरे उसके वजह से हम पे कैसा प्रभाव पड़ेगा वो हमको अपने ओर आकर्षित करेगी है ना आकर्षित में ऐसे गया ना अब मैं खड़ा हूँ क्या खड़ा हूँ मैं और उस पे फोर्स निकालना है समझ रहे हो ना उस पे निकालना है तो मैं वो जो होगी मेरे तरफ नहीं खींची आएगी यही तो बात है लड़का लड़की बोलता जो- तुरंत समझ जो जाते हो खींचेगा वही उसको ही देखना है। उसको देखना जो खींचेगा है ना जिसको फोर्स निकालना है उसी को देखना है। ठीक है मैं एक साइड एक पठान है दाढ़ी उड़ी का हम भी इंसान से सामने दूर में दूर दूर लड़की ये कह देते हैं। अरे बाप रे बाप इसकी को यूज करते हैं इसके बदले चलो कोई दिक्कत है अरे ये छोटा चीज को इतना समझाना पड़ेगा कौन बोलता है छोटा चीज नहीं ये एरो क्लियर हो तो सब क्लियर है कि नहीं है किस पर निकालना है माइनस है ना? क्यू पे इसको इग्नोर कर दो इस पे निकालना इसको इग्नोर कर दो चलो ऐसे भी एक फॉर्मूला ही बता ऐसे स्टार बता देता हूँ इसको इग्नोर करो ठीक है ना दूसरे वाला देखो ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करना इधर कर दो सबसे आसान ठीक है तो आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हुआ इसको अट्रैक्ट क्या सुनिए बताते अट्रैक्ट अगर वो कर रहा है ना तो उसको इधर का डायरेक्शन होना चाहिए तीर वाला डायरेक्शन इधर होना चाहिए। हाँ, ओ मतलब अरे तुम अपने आप को इतना नीचा समझते हो मतलब तुम ही लड़के को चाहते हैं कि खाली तुम ही अटैक वो तुमको अटैक नहीं करेगी कभी समझे कि नहीं समझे आप समझे हाँ? वो जो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था तो ऐसे होगा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे होगा हाँ समझे कि नहीं समझे आप जिधर झिक रहा है ना वो तीर का निशान उधर ही होगा। चलो ठीक है नहीं नहीं कंफ्यूजन सबको होता है अब ये सही कहा हमको खुद कर आज ही समझे हम। हाँ तब ठीक है अरे नहीं मैं बताया था समझने का दो नजरिया होता है हम लोग हमेशा बायो जब पढ़ाते क्या होता है बस आगे से पढ़ाते जाते हैं तो पीछे लोग उतना फोकस नहीं हो पाता याद रहता है फोकस नहीं होता है और पीछे से वाला चीज करेंगे तब फोकस बढ़ता है हाँ है कि नहीं है ये खाली अट्रैक्ट कर रहा है मतलब खाली हम ही एक फेयर लवली मतलब फेयर हैंडसम लगाएंगे वो अलग बात हम फेयर लवली लगाते हैं फेयर हैंडसम लगाएंगे बाल झाड़ेंगे तो लड़की सब फेयर मतलब लिपस्टिक तो क्रीम तो ये वो लगा के नहीं आती है आकर्षित करने के लिए हमू आकर्षित करके तू हमको आकर्षित करो आकर्षित 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 स्क्वायर तब क्या होता है चलो भंगड़ा बजाए सहनाइयाँ बजेंगी शादी होंगी सही बात। जरी जरी से छोटे छोटे क्या होंगे हमको समझ- गजब छोटे छोटे गिफ्ट मिलेंगे क्या शर्मा रहा है गजब है शादी विवाह में छोटे छोटे गिफ्ट होंगे कैसे मिलेंगे होंगे में अंतर है ना अरे शादियाँ में होंगे जेरी जी चलो। गिफ्ट होंगे एक- हमको नहीं करना है गिफ्ट तुम ही रखोगी। चलो 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 ये अपने उसको आकर्षित कर रहा होगा ना है कि नहीं है चलो ठीक है छोटे जैसे कुछ- और ये इस पे क्या करेगा ये भी तो अपने और आकर्षित कर रहा होगा ना है कि नहीं क्या कर रहा होगा ये अपने और आकर्षित कर रहा होगा ये भी इसको और अपने और क्या कर रहा होगा आकर्षित कर रहा होगा ये भी इसको अपने और क्या कर रहा होगा आकर्षित कर रहा होगा ये भी अपने और क्या कर रहा होगा आकर्षित कर रहा होगा हाँ यही तो बोल रहे थे। हाँ ठीक है ये खत्म हो गया ये खत्म हो बचा क्या एक ही यही पॉइंट बचा। चार्ज एक ही पॉइंट चार्ज के लिए है ना हाँ तो अब यही सोच के बस लगा दिए पर मतलब इतना बोल सकते हैं एकदम बोल सकते हैं ठीक है तो आंसर सिंपली क्या बच गया खाली यही बच गया ना क्या बच गया एफ के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के का वैल्यू क्या होता है 1 बाय 4 पाई अपसर नॉट के क्यू बाय स्क्वायर बाय स्क्वायर यही आंसर के फिर कहाँ से ये फिर आया? नहीं आ गया अरे के इसको हाँ, के नहीं के है sorry, के नहीं है हाँ तो कोई दिक्कत मतलब इस तरह के निकाल दिया आप यही बोलना चाह रहे हो ना हाँ, इसी तरह इसी तरह। ऐसे निकाल दिए ना हाँ भैया किसी को दिक्कत है थोड़ा सा इस सब में नहीं नहीं है सही है गलत हमको पता नहीं लेकिन सर निकाल लिए सही है ये आंसर तो सही है अच्छा अगर मैं कुछ और छेड़खानी अगर करता हूँ तो हजारों तरीका होता है। ठीक है क्या करता हूँ अब इतना आसान तरीका था ये बन गया ना है कि नहीं ऐसे ही आंसर आ गया तुम सब लोग सोच रहे हो खुशियाँ मनाओ नहीं खुशियाँ मनाओ तो कहाँ मना कर रहे हैं मना निकाल आंसर तो खुश हो गए निकाल के पर लो लो खाओ खाओ खुशियाँ तुम सही बनाएगा अरे अच्छा लग रहा है तुम सही बनाएगा खुशियाँ मंदी आगे ठीक है इतना आंसर सही है तो आंसर नंबर 4 सही है एकदम लड़का सही बताया आंसर एकदम सही बताया अब मैं इसको ना S3 वाला क्वेश्चन थोड़ा बनाता हूँ अब बता क्या क्या हो गया क्या किए प्लस 2 क्यू कर दिया कहाँ ओ वहाँ +2 क्यू हाँ मतलब 2 क्यू है 4 उसका आंसर खत्म होता दूसरा क्वेश्चन दिया हूँ तो 2 क्यू 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा तो बाय एल स्क्वायर 2 हो गया एक और क्यों बच जाएगा ठीक है अब 4 को क्या करता हूँ सुनना ध्यान से 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा सुनना जो बता रहा हूँ 16 क्यू अब ठीक है कुलम आ रहा है ठीक
क्यू है कॉलम में, 4 कॉलम है। क्यों है ये सब? हाँ सब क्यू क्यू है, सब क्यू है। किसको नाराज कर दिया फिर, टॉम भैया को क्या? नहीं, चलिए बताइए अब नेट फोर्स इस पे कितना होगा? निकालते हैं। निकल प्लस प्लस क्यू, हाँ क्यों निकालते हो भैया? प्लस क्यू पे इधर से आएगा ये। थोड़ा टाइम दीजिए तब निकलेगा इतना। क्या हो सुजी? नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा सा उड़ गया ना? उड़ा ना दिमाग से, सब ठीक है। अरे अरे चलो चलो कॉन्सेंट्रेट कर, तब मजा आएगा। अभी दूंगा अच्छा वाला चीज दूंगा, अभी अच्छा वाला चीज दूंगा। गजब हंसे भैया। चलिए है ना, बता क्या उड़ना भी सब समझते हो, तेरे को मजा नहीं आता कुछ नया बताने, फिर ऐसे भी स्टार बताते हो उतना खास हंसता नहीं है तुम लोग। आज बताऊंगा चौची का सबका आओ ठीक है। एक ही क्वेश्चन उड़ाया ना दिमाग से खाली, ठीक है तो अरे उसको इसलिए मैं रखा हूँ, इसलिए जिससे बन गया ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक इसका है, ऑप्शन तो सुन दीजिए ना कुछ। काहे देंगे ऑप्शन? क्या क्या चुटकी देखो बताओ इसको। चलो देखो इधर, पॉजिटिव है, इसको दूर भेजेगा है ना, तो इधर लगाएंगे एक एरो, उसके पहले सब समझाया ना सोचिए। और ये जो है इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ये भी लगेगा। इससे ऐसे लगेगा। ये जो है इसको अपने ओर चले आओ ऐसे, कोई और भी ये वैसे ही दूर करेगा। भागो ऐसे, ये फिर करेगा मेरे तरफ आओ ऐसे, ठीक है। पर कैसे कैलकुलेशन करोगे यार इस चीज का, है कि नहीं है? कैसे कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैसे 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 कैसे? पहला वाला 2f 2f 4f दूसरा बार हम तो कट जा रहा था इधर से उधर, इधर से तो बन गए थे। हाँ 2f + 2f 4f। तो 2f कहाँ पे आया रे बाबू? ये f ये तो अकेले है ना। एक डायरेक्शन पे ये f लगेगा ना। हाँ एक ये f है, एक ये f, तो 2f। 2f, हाँ बाबू, और इसमें इसमें ये ये 2f है, मतलब ऐसा आया है। हाँ 120 डिग्री पे लगता है। ये 2f है और ये भी 2f है, और ये क्या है? f है, है। मतलब ये 120 डिग्री है। तो ये दोनों को फिर करेगा तुम f1 + f2, वेक्टर सेम थोड़ी है जो तुम्हें f ले लेगा। ये f है, ये कितना है? 2f। कैसे लेगा वैसे? तो करना पड़ेगा ना, f1 + f2 + f1 f2 cos थीटा रूट अंडर का, ऐसे करके बनेगा ना तब। अरे ऐसे ही करके तो बनेगा। तो कुछ ट्रिक व्रिक है क्यों दूंगा, पर ऐसे क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। f1 की जगह पे 2f ले लेंगे, f2 की जगह पे f ले लेंगे। हाँ तो अरे सही कैलकुलेशन लंबा चल जाएगा ना। तरीका तो यही कहता है, ये दोनों के बीच में कितना होगा? देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। हाँ ये 2f होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा? f होगा ना। और ये क्या है? 2f है कि नहीं है? तो पहले देखो ये कितना है? 120 डिग्री है। तो कैसे करेंगे? f1 + f2। f1 कितना है? f है, f का स्क्वायर। f2 कितना है? 4f स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कर देंगे 120 डिग्री, अगर माइनस कर देंगे ना, -1 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3f स्क्वायर वही बचेगा कि नहीं? तो f स्क्वायर + 4f 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5f स्क्वायर हो जाएगा, -3f स्क्वायर हो जाएगा, 5 में 3 जगह क्या था? 2f स्क्वायर बचेगा, f बाहर आएगा √2, ये बचेगा ना। तो √2 क्या आएगा? f फिर 2 ये आया, ठीक है। एक बार और एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन। धजिया उड़ाऊंगा भी क्वेश्चन। चलो पहले देखो ये वो f है कि नहीं है? एक ही का फोर्स इधर है ना, एक ही फोर्स है f, और इधर कितना फोर्स है? 2f है ना। कैसे? ये 2f है ना, बीच में एगो 2f है, 2f बीच वाला रखते हैं, बाद में जोड़ देंगे खाली। 120 डिग्री है, वो रेगुलर हेक्सागन में 120 डिग्री होता है। तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला? f1 का स्क्वायर + f2 का स्क्वायर, तब ना नेट आएगा बीच में। 2f1 f2 cos 120 डिग्री। f1 कितना? f है, f का स्क्वायर। f2 कितना? 2f है ना, 4f स्क्वायर है ना, +2 f1 कितना? f है, और f2 कितना है? 2f है, और cos 120 का मान -1/2 होता है। कितना होता है? -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो और 2f स्क्वायर हो जाएगा, -2f स्क्वायर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? -2f स्क्वायर हो जाएगा। सर दूसरा कुछ आएगा अभी। हाँ थोड़ा सा वो हो गया था उधर। हाँ अरे वही आएगा बेटा, है कि नहीं है? 4 1 5 5 से 2 गया, कितना बचेगा? 3f स्क्वायर। वहां पे गलती से 3 कर दिए थे। 3f स्क्वायर, f बाहर हो जाएगा, f√3 आंसर आया, f√3 आ गया है ना, f√3 आंसर। इतना करने के बाद आया ना। अभी कहाँ क्या आया है? खाली अभी बीच का ही निकाले हैं। कहाँ का निकाले हैं? बीच का। विशिगत निकालने बोली थी। सब ऐसे ही बता। अरे अगर नेट निकालना है ना, भटक क्यों जाते? इस पे कोटोल कितना वो निकालना है ना,
ये दोनों की वजह से इस पे कितना आया 120 √3f आया, और पहले से वो कितना है 2f है, 2 यार f कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस 2 ये आएगा, है कि नहीं? एक बार लो। क्या चलना चल गया उधर। टू है, एक ठो और 2 है। ओ क्या नहीं? ये कॉमन आ जाएगा एफ √3 + 2 आंसर। ठीक है। √3f वहीं से लाए थे भैया जो f1 f और 2f दोनों बरत तोड़ा देता है, फिर f और 2f। रूट कैसे लग गया उसमें? F1 + F2 अरे कभी इतना लंबा कैलकुलेशन करके लाए, कल क्लास नहीं की थी। और अब अभी इतना लंबा कैलकुलेशन करके तो लाए √3 हाँ, है। तो वही तो बोल रहे हाँ। हैं। तो फिर बोले उधर उसी उतना को नहीं continue करना करना है। है। नहीं करना, वो बताए कहाँ है, अभी बताएंगे ना। वो नहीं बताया, उसी को जो निकाला। हाँ वही बताया। तो ये हुआ ना, तो √3 + 2 इस तरह का आंसर आया ना, तो भयंकर मजा आया कि नहीं आया? हाँ मजा आया ना। पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं हम, उसके बाद इस पे आएंगे। इधर 2 पॉजिटिव इधर 3 नेगेटिव क्या दिए है, इधर भी क्या दिए नेगेटिव दिए है क्या? हाँ नेगेटिव। तो अभी याद रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना। इस तरह भी सॉल्व किया और अपने तरीका से करा रहा हूँ। देखो एसिडी स्टार क्या बोलता है, आपके मॉडल में अच्छे से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा इस तरह, बस हम बस मुझे नहीं पाते ना। 3 तो 5 एसिडी स्टार बता दीजिए। हाँ वही बता रहा, जहाँ पे चार्ज नहीं है वहाँ पे चार्ज रख दो। अपने मन से ठीक, पॉजिटिव कौन सा? कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। आपके जहाँ अनुसार- खाली है मजा आ जाएगा, फील आएगा, इसमें फील आएगा। तरीका वो था पर फील नहीं आया ना, अब फील आएगा, तो इतना मजा आएगा। जहाँ खाली है, क्या जहाँ खाली है वहां पर पेट भर दो, अपने मन से वहां पर उसका वहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख दो, ठीक है। वहां पर क्या करो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख दो, बस यही ऐसे लिखा है। उसका दिखता है कमाल का यूज दिखाते हैं। लिख रही है, पहला क्वेश्चन में 5 इक्वल पॉजिटिव चार्ज थे कि नहीं थे? थे कि नहीं रे बबुआ? 5 इक्वल पॉजिटिव चार्ज थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बीच में वो नेगेटिव चार्ज था कि नहीं था? था ना। साफ साफ बनाते चीज, आज सीख जाओगे तो बहुत मजा आएगा। ये टॉम भैया पूरा मुस्कुरा रहा है, जा रहा है एमपी, इसीलिए क्या पोल 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 पोल। अब खोल देंगे पोल। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 मत खोलिए ठीक। पोल। है ऐसा करके प्लस 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 प्लस, ठीक है। देखो है ना, अगर अपने मन से यहाँ जो चाहे वो मन रख दो, जो चाहे मन वो रख दो, प्लस ही रख दीजिए जब अपना- हाँ ठीक है, प्लस ही रख दो, ठीक। तो अगर रख देते हैं, है ना, जीरो आ जाएगा तो इस पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। एफ नेट जीरो आ जाएगा, एफ नेट क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा, ठीक है। एफ नेट जीरो ना, आंसर बोलो। बताओ कैसे, ये इसके तरफ इधर लगा रहा होगा, इसको हर कोई फोर्स को नाम दे देते, ए एफ होगा ना, नहीं लगा रहा होगा। अरे ऐसा कैसे करते हैं? चलो 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 चलो, देखो देखो, ये इसके तरफ अपने तरफ आकर्षित कर रहा होगा ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा? और ये भी जो अपने ओर क्या कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। ई भी जो है इसको अपने ओर क्या कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। ई भी अपने ओर क्या कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। ई भी अपने ओर क्या कर रहा होगा, ये भी अपने ओर क्या कर रहा होगा, आकर्षित हो रहा होगा। साफ साफ दिख रहा है, सब मिलकर तो जीरो ही होगा। नहीं, ये इसको कैंसिल कर आउट कर रहा कि नहीं कर रहा। एफ नेट जो लिए हम लोग कौन सा निकालना है, है ना, सुनना, एफ नेट बोलना है, निकालना है ना। ये फोर्स F1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका जस्ट ऊपर ऑपोजिट में ये है ना, है कि नहीं है? क्या कर लेंगे, माइनस एफ माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस एफ नहीं होगा, इसको एफ बोले तो इसको माइनस एफ हो जाएगा, है ना। प्लस सब कुछ जोड़ के लाना। देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, पहले बताओ। 6 फोर्सेस, F1 प्लस F2 प्लस F3 F3 ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो डायरेक्ट बताने मन करने लगता है। 4 5 6 इक्वल टू 0 ना, है कि नहीं है? बस कौन सा फोर्स हम लोग अपने मन से लगा दिए, ये वाला को ना, अपने मन से ये वाला लगा रहे हैं ना। F5 को क्या लगाए हैं, वही हम लोग का आंसर है। हाँ। क्या, अच्छा किसको, इसी को लगाए हैं ना, मान लेते हैं ना, इसको 5वां है,
1 2 3 4 5 6 मान लेते हाँ, हैं पांचवा ही लगाया, अपने मन से यही वाला लगाया ना। हाँ जी। तो भाई हम लोग आंसर देखो कैसे आंसर है। F1 जो है बाबू, ठीक है, F1 इसको माने है ना, इसको 1 माने हैं, ठीक है, इसको 2 माने हैं, इसको 3 माने हैं, इसको 4, उतना कैलकुलेशन कभी नहीं करना पड़ेगा, इसको 5 माने, और मतलब वो ये 5, ये क्या है 6। F1 का फोर्स इधर है ना, F, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को अभी नहीं ना। इसके जस्ट ऑपोजिट एक भी फोर्स इधर ही है, माइनस है ना, इधर ही ले लेते हैं, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इसका जस्ट ऑपोजिट में कोई फोर्स है क्या? ऑपोजिट में ये है ना, सेम टू सेम है कि नहीं है? F4 है ना, हम इसको F की ऑपोजिट में क्या लेंगे? F-4 नहीं लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? प्लस अब F2 बताओ, F2 का ये F2 है ना, प्लस, इसको प्लस। पॉजिटिव F2 लेते हैं, प्लस पॉजिटिव F2। F ही होगा ना, इसका ऑपोजिट F कौन सा है? F5 है ना, क्या है F5 माइनस F5, कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी? नहीं ना, कौन सा बच गया अब? बस ये वाला ना, नहीं F3 हाँ, और six। F3 इधर है ना, तो F ही लेंगे, इसलिए F ले रहे हैं बाबू। सबका फोर्स तो सेम सेम है, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल चार्ज है कि नहीं है? इसके ऑपोजिट में कोई फोर्स है क्या? F6 ये है ना, F6 है, वो तो सेम सेम है ना, हाँ। इज इक्वल टू 0, ये कट गया है ना, ये कट गया, यही बचा ना, F माइनस F5 इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F5 होगा ऐसा ना, F का मतलब क्या? कोई भी एक फोर्स KQ² बाय L स्क्वायर, नहीं ऐसा सही नहीं बात, सही बात। है? आ गया सोचिए आया अब? 6 मान देता तो 6 आता। से अरे ये तो बस अपने मन से देखो, अपने मन से जो मानना मानो ना, F5 हैं? वाला बताइए ना। अच्छा वो क्या बोले? F माइनस प्लस माइनस हम उधर एक प्लस में हो जाएगा। F is equal to F5 इसको माने थे ना, 6 माने हैं, बोल क्या बोल रहे भैया, इसको 6 मानने के लिए सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, फिर नंबर से मैं तो चलो इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए, इसको 4 बोल दिए, इसको 5 बोल दिए, इसको क्या बोल दिए? 6 बोल दिए। तो ये वाला हम लोग अपने मन से लगाए हैं ना, है कि नहीं है? तो ये बोलना चाह रहे हैं, अगर आप तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, सब पे इक्वल इक्वल सिमेट्रिक है, सब पे 0 हो जाएगा ना, तो F नेट कितना है? देखो सोचिए ऐसे से, F नेट कितना है? 0, तो F1 यहाँ माने है ना, F1 ये हो गया। अच्छा ये फोर्स सेम है कि नहीं है? क्यों सेम है? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस सेम सेम चार्ज, इक्वल डिस्टेंस सेम सेम चार्ज है ना, ये पांचों सेम चार्ज है, तो इक्वल सेम फोर्स नहीं है? सेम फोर्स है कि नहीं? इतना तो समझ में आ रहा है, सेम फोर्स है। F नेट क्या है? 0। यहाँ शुरू करते हैं, F1 इधर है ना, इसके बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स तो इसके बीच में भी लग रहा है ना, इसका ये अपोजिट है तो ये माइनस कर देते हैं, वो है कि नहीं है? F1 और F4 तो इक्वल हो गया ना, नहीं आया समझ में? प्लस ये इसके तरफ कौन सा फोर्स? F2 है ना, F2 के कोई अपोजिट फोर्स है क्या? F5 है ना, दोनों फोर्स सेम सेम है ना, ठीक है। प्लस F4 है, उसके अपोजिट में कौन सा है? F6 है ना, F3 के अपोजिट में। F3 के अपोजिट है। हाँ मतलब ये किसके अपोजिट में है? F3 के F3 जितना है F, पर ये तो अभी हमको पता नहीं इक्वल है या नहीं है। क्यों नहीं पता है बोलो तो? अपने मन से चार्ज रख दिए है ना, अपने मन से रख दिए हैं, इसका F माइनस क्या कर दे रहे हैं? F3 कर दे रहे हैं, सब है ना? जगह F लेकिन वही हाँ, इज इक्वल टू क्या? 0। 0 ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, F माइनस क्या हो गया? F3 हो गया ना। अब ये F को निकाल लो, ये यही F के बराबर है ना, यही F के बदले है कि नहीं है? यही F क्या हो जाएगा? KQ² बाय L स्क्वायर, नहीं है समझ में? बीच का डिस्टेंस L, ये Q और Q, 4 Q L स्क्वायर, इतना आसानी से अभी नहीं आ गया समझ में? उसके बाद तो क्या करेंगे, अपने मन से को चार्ज रख लेंगे और उसको निकालना है, उसी की वजह से जो फोर्स निकालेंगे। क्यों? देखो इसका रीजन क्या है, रीजन बहुत अच्छा खासा रीजन है। अगर यहाँ पे एक रख दे रहे तो नेट पे तो टोटल 0 हो गया ना, तो मतलब सभी की वजह से एक फोर्स इधर मान लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वही तो आंसर होगा। सभी की वजह से इधर लग रहा होगा और उसकी जस्ट अपोजिट लगा, तभी तो टोटल में 0 होगा। और 0 का पता कल ही बताए थे, एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। अभी भी नहीं आया क्या समझ में? नहीं आ गया ना? आगे चलते हैं तब। चलो एक और क्वेश्चन करा तो उसके बाद चलते हैं, ठीक है? कल कराया था इस पर ढेर सारा क्वेश्चन, पर एक और करा देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, सही बनाए तो कुछ मिलेगा, अगर नहीं बनाए तो बैठे रहेंगे। सब कोई को सही बनाना पड़ेगा, ये बड़ा बात है। Where charge plus Q is placed, Find the distance. experience 0 force.
जोशी चलो बस आंसर बताओ। ओ इसको भूख लग गया पूरा खास के। अरे है बेचारा, मम्मी खाने नहीं दिया आज। चलो बताओ आंसर कितना होगा। रेडियस 18 मीटर है। हाँ मतलब डिस्टेंस 18 मीटर है। चलो बताओ। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 9 to where charge is placed to experience. Find the distance from 9 to where charge plus q is placed. Find the distance from 9 to 9 q. चार्ज नहीं भी दूंगा यहाँ रखूंगा तो चार्ज यहीं रखना है, क्योंकि बीच में कभी चार्ज रखेंगे जीरो नहीं आएगा। किसमें? ऑपोजिट नेचर वाला में। ऑपोजिट नेचर वाला, सेम नेचर का तो बीच में रखेंगे, ऑपोजिट नेचर का तो छोटा रखे बगल में रखे। हाँ कितना आंसर आएगा? 9। वेरी गुड। बट कहाँ से मैंने पूछा है? वो 9 जो आंसर आया होगा आपको कहाँ से 9 आंसर आया होगा? छोटा से यहाँ तक आया होगा 9 मीटर, ये आया होगा 9 मीटर। हाँ जीरो तो यहाँ अब जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ, क्या बताया हूँ? x इक्वल टू आर रूट अंडर n माइनस 1, ये बताया हूँ ना। ये कब आएगा? सेम नेचर का है तो बीच में छोटा वाला के बगल में आएगा, ऑपोजिट नेचर में छोटा वाला से बगल में आएगा ना। ये डिस्टेंस आ रहा है ना, ये 9 3 हो जाएगा ना, 3 में 1 2, 8/2 कितना हो जाएगा? 9 मीटर। 9 मीटर कहाँ से आएगा? लेफ्ट साइड यहाँ से आएगा ना, क्योंकि बीच में कभी हो सकता है क्या? ये जीरो कभी नहीं होगा बीच में फोर्स। ऑपोजिट कल ही मैंने क्लास में बताया, नहीं कल रिवीजन में, इसका मतलब नहीं हुआ है। ये 9 मीटर। अगर हम 9 क्यू से पूछे 18 9 क्या हो जाएगा? इसका का मैंने क्वेश्चन भी कराया था 27 मीटर है कि नहीं है? 18 9 समझ में आया कैसे हुआ? वो आप जो आंसर लाए वो छोटा वाला के वही इधर से, अगर मैं इसको भी नेगेटिव कर देता, इधर भी नेगेटिव कर देता तो क्या? तो बीच में आता ना। कहाँ था? बीच में आता। चलो ठीक है, समझ में आया तो तब तक के लिए अब सी यू सून।